माता सीता व प्रभुवर राम के चरण कमलों में, जहाँ मैं चिरकाल से निवास कर रही हूँ, और उनके प्रेम रस में तृप्त सभी भक्तगण जो संपूर्ण विश्व में उनके दिव्य प्रेम व वात्सल्य का प्रसाद निरंतर बांट रहे हैं, मैं आपका अपना अभिवंदन व्यक्त करती हूँ आप सभी के लिए। प्रस्तावना। ब्रह्म मुहूर्त के उस दिव्य उषा काल के समय का यह वर्णन है जब न रात है और ना ही दिन। मन पूर्णतः शांत है और बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ, जैसे मानो सपने भी मानो मन के महासागर में समा गए हों। तारों के डूबने व सूर्य देव के उदय होने से पूर्व, चिड़ियों के चहचहाने से पहले, निशाचरों के सोने के बाद, यह वो अद्वितीय काल है जब आंतरिक दैवीय शक्तियां जाग रही थीं। दिव्य अलौकिक प्रकाश से अंतर मन वो दिखा रहा था जो और सुना रहा था जो बाहरी चक्षुओं और कानों की शक्ति से परे था। एक ऐसे ही सुंदर समय अंतर्मुखी हो, मैंने उस अलौकिक प्रकाश में एक ऐसी सुनहरी दुनिया को देखा जहाँ सभी दंपत्ति प्रेम व सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस कोमल प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। मैं भी इस प्रेममयी दुनिया का हिस्सा थी। मैंने महसूस किया उस दिव्य प्रेम का पदार्पण माता सीता व भगवान राम के अनूठे प्रेम के द्वारा ही इस सृष्टि में जैसे समाहित हुआ हो। आज भी इसी निश्चल व निष्काम प्रेम की गंगा से ही सबके मन ओतप्रोत हो रहे हैं। तभी इस प्रेममयी आनंद में हिलोरे लेते हुए मैंने मध्यम हरी रोशनी के मध्य श्री राम के निराकार स्वरूप की अनुभूति की। मुझे सुनाई दिया भगवान राम ने ही इस दिव्य प्रेम की भेंट संपूर्ण मानव जाति को दी है। माता सीता व भगवान राम के धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य मात्र मानवता को प्रेम का पाठ पढ़ाने व आध्यात्मिक उत्थान की राह दिखाने के लिए हुआ है। यह अनूठा प्रेम संपूर्ण प्राणी मात्र अर्थात प्रत्येक को सच्चे प्रेम की राह पर ले जाने के लिए है। इस गहरी ध्यान अवस्था में मुझे बोध हुआ कि वह आवाज न किसी पुरुष की थी न ही किसी नारी की, पर मैंने इसे पहले भी सुना था। इस आनंद से भरे अनुभव को कुछ समय तक मैं महसूस करती रही। फिर धीरे धीरे मेरी चेतना बाहर की ओर आने लगी। हरा प्रकाश गुम हो गया था। मेरी आंखें खुल चुकी थी। अब मैं पूर्ण जागृत अवस्था में थी। यूं तो जैसे ही मैंने होश संभाला मैं भगवान राम व माता सीता के अनन्य भक्त रही हूँ, पर जब से मैंने ये पुस्तक लिखनी आरंभ की, वे दोनों मानो मेरे जीते जागते मार्गदर्शक बन गए हों। उनकी महान दिव्य मान ऊर्जा से मैं आंतरिक आनंद के वशीभूत बंद आंखों से उन्हें देख और सुन पा रही थी। हमारे बीच हुए वार्तालाप को मैं हृदय से महसूस कर रही थी और अपनी बुद्धिमता के अनुरूप मन ही मन संजो रही थी। माता सीता की कथा मेरी स्मृति को उस संसार की ओर ले जा रही थी जो दिव्य शक्तियों से भरपूर थी। वहाँ की नदियाँ, जंगल, हवाएं और सूरज की किरणें भी महान ऊर्जा से भरपूर थी। अक्सर मेरा मन संशय से भर उठता और मुझसे प्रश्न करता कि ये कहानियाँ कहाँ से आ रही हैं, पर तभी मेरा दिल जवाब देता, चुप और ध्यान से सुन। माता सीता तुझसे बात कर रही हैं। हजारों वर्षों पूर्व पुरातन भारत में भगवान श्री राम ने एक सार्वभौमिक समाज की नींव रखने के लिए अवतार लिया था, जहां उन्होंने एक वैश्विक दृष्टिकोण को स्थापित किया जिसका आधार सत्कर्म व पारस्परिक सामंजस्यता था। और इस धर्म का मूल आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही था। प्रेम की शक्ति से ही वैश्विक सिद्धांत गतिमान हो सकते हैं। प्रेम ही है जो चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को सहेज सकता है। यही वह अलौकिक प्रेम है जो श्री राम व सीता जी ने अपने पारस्परिक संबंधों के द्वारा दर्शाया है। उन्होंने एक ऐसे संपूर्ण मानव प्रेम का चित्रण प्रस्तुत किया है जहां वे अपनी प्रजा और संपूर्ण प्राणी मात्र, औषधि, वनस्पतियों, धरती माँ और दूर आसमान के तारों को भी
अपनी संवेदनशीलता से महसूस कर सकते हैं और एक पक्के व अटूट संबंध को स्थापित करते हैं। उन्होंने मानव जाति को अवगत कराया कि समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए निष्काम और निस्वार्थ भाव से हम पृथ्वी पर असीम दैवीय प्रेम को उजागर कर सकते हैं। दया, प्रेम और करुणा जो मनुष्य का प्राकृतिक गुण व स्वभाव है, उन्हें अपनाकर और धर्म के प्रति जागरूक होकर ही हम इस मनुष्य जन्म की असीमित संभावनाओं को जगा सकते हैं। सन 2015 और 2016 में मैं भारतवर्ष के तीर्थ स्थानों पर गई थी, जिनका वर्णन इस पुस्तक के आखिरी टिप्पणी में दिया गया है। इन दोनों तीर्थ स्थानों के दर्शन के पश्चात कई महीनों तक मैं जब भी दैनिक ध्यान करने बैठती, वही स्मृतियां और उनकी छवि उभरने लगती। कानों में वे सभी वार्तालाप गूंजने लगते। इन विस्तृत चित्रों और यादों की कीमती धरोहर को मैंने संजो लिया है। इन कहानियों को लिखने से कि अनुभव ने मुझ पर अमिट छाप छोड़ दी थी। मैं साक्षात भगवान राम व माता सीता के सानिध्य में रहती और इन कथाओं के माध्यम से मैं आशा करती हूँ कि आप भी ऐसा अनुभव कर सकेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ। देना मरियम। ये देना मरियम ने माता सीता की अनसुनी कहानी को लिखा है, जिसे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भाग 1, मिथिला, विदेह राज, भारत। मिथिला में माता सीता का बचपन। मेरा जन्म विदेह नामक प्राचीन राज्य, जिसे मिथिला भी कहते हैं, वहाँ पे ये देना मरियम मैडम का जो पिछला जन्म था, वहाँ पे उनका जन्म मिथिला में हुआ था। वे एक गरीब ब्राह्मण परिवार में देना मरियम मैडम का जन्म हुआ था। पिछली कई पीढ़ियों से वो कह रही हैं कि पिछली कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के ऊपर दुर्भाग्य का साया था। हमारे पूर्वजों ने भी जनक राज परिवार में सदा सेवा का कार्य किया था। मेरे पिता ने पहले महाराज हर्षवर्मा जनक के राज परिवार में और फिर बाद में प्रसिद्ध महाराज श्री ध्वज के जनक के राज परिवार में काम किया। मेरे दादा परदादा ने भी राज परिवार में वर्षों सेवा का कार्य किया था। हमारे परिवार ने अपने सेवा भाव से राजमहल में बहुत सम्मान व यश कमाया। महल के अन्य कर्मचारी व सेवक भी हमें बहुत सम्मान से देखते। मेरे पिता तन मन से महाराज जनक व उनके परिवार के प्रति समर्पित थे। हमें भी बचपन से ही राज परिवार के प्रति स्वामी भक्ति का सबक सिखाया गया था। मेरे पिता महाराज जनक के हर छोटे बड़े कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। उनके लिए राजा का कोई भी काम छोटा नहीं होता था। जब मैं बहुत छोटी थी, तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मुझे उनके विषय में कुछ भी याद नहीं। परिवार में सिर्फ मैं और पिताजी ही थे। वैसे तो जब मैं छोटी थी तो अन्य परिचालक व सेवक सेविकाएं मेरा ध्यान रखते थे, विशेषतः जब पिताजी अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे, परंतु मुझे अपनी नज़रों से दूर रखना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब मैं छोटी थी, राज्य के शासक की जिम्मेदारी पिता से पुत्र को हस्तांतरित कर दी जाती थी। जब महाराज सिरध्वज ने शासन का कार्यभार संभाला तो उन्हें सभी का सहयोग व सम्मान प्राप्त हुआ। सभी उनके प्रति समर्पित और स्वामी भक्त थे, परंतु मेरे पिताजी के हृदय में महाराज के प्रति कुछ ऐसा महान भक्ति व प्रेम था जो बाकी सभी से कहीं ज़्यादा था। उम्र अधिक न होने से भी महाराज जनक को सभी बाबा कह के पुकारते थे और वे भी महल में सभी छोटे बड़ों को पितृवत स्नेह करते थे। संपूर्ण राज्य में उनकी छवि मात्र राजा की ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े ऋषि व संत की थी। सिर्फ पिताजी नहीं, बल्कि सभी का मानना था कि महाराज जैसा व्यक्तित्व किसी बिरले का ही होगा। बचपन से ही पिताजी कहा करते कि महाराज किसी भी व्यक्ति के प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं रखते। वे व्यक्ति का बाहरी स्वरूप नहीं देखते, बल्कि आंतरिक भाव देखते हैं। इंसान का हृदय पढ़ सकते हैं। सभी जानते थे कि इसी कारण से वे सब लोग महाराज से अत्यधिक स्नेह करते और उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। राजा व प्रजा के मध्य पारस्परिक सौहार्द और प्रेम का संबंध था।
एवं राज्य में सद्भावना व शांति थी। उनका कोई भी विरोधी नहीं था। उनका प्रत्येक कार्य लोगों की भलाई के लिए था। वह महल जहाँ मैं पल कर बड़ी हुई और सेवा की, वह बहुत ही सुंदर था, परंतु उसमें बाहरी चमक दमक और धन वैभव का प्रदर्शन नहीं था। सादगी व सुंदरता मिथिला के अभिन्न अंग थे। राजमहल को विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से सजाया गया था। चित्रकारी किए हुए फूलदान, मिट्टी के बर्तन, भित्ति चित्र और बारीक बुने हुए कपड़ों से महल की सजावट की गई थी। महारानी सुनैना ने बहुत सुंदरता व सलीके से महल की ही नहीं बल्कि मिथिला राज्य को भी संवारा था। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। कहा जाता था कि महाराज की तापसिक जीवन शैली ही इसका मुख्य कारण था। उनका अधिकतर समय ऋषि मुनियों के यहाँ आने जाने व महल में उनकी खातिरदारी करने में, अन्यथा एकांत में ध्यान करने में ही बीतता था। महाराज जनक बहुत बड़े ध्यानी थे। दूर प्रदेशों से आए ऋषि मुनि महर्षि जनक से भेंट करते, उन्हें आशीर्वाद देते, जिससे पूरे राज्य में हर्ष और सक्रियता की लहर फैल जाती। राजा जनक हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते थे। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित व लाभान्वित थे सभी लोग और उनसे बहुत ज़्यादा विशेष प्रेम करते थे और इसीलिए सबके वो प्रिय बाबा भी थे। अधिकांश व्यक्ति इस प्रसन्नचित्त वातावरण में खुश थे। सिर्फ मेरे पिता के अतिरिक्त जो सदा चिड़चिड़े रहते थे, उन्हें महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। उन्हें कठोर कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। महाराज के प्रति कार्य को वे पूर्ण दक्षता के साथ करना पसंद करते। अक्सर वे दूसरे कर्मचारियों के लिए कार्यों को दोबारा करते, कहकर कि इसे और निपुणता से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने हमेशा बहुत विनम्रता के साथ किया। मैं अक्सर विनम्रतापूर्ण सोचती, क्या हर कार्य को और बेहतर किया जा सकता है? क्या यह मात्र उनकी आशंका है? मैं मन ही मन इसका विरोध करती थी। मेरे पिताजी मुझे ये याद दिलाना कभी नहीं भूलते थे कि हमारा परिवार राजा जनक की दया से ही अपने दुर्भाग्यों से बचा है। हमारा जीवन उनकी ही धरोहर है। वे अक्सर कहा करते कि उनकी कृपा के बगैर पता नहीं हमारा क्या होता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपने पिता से उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानना चाहा, परंतु पिताजी ने कभी इसका कोई जवाब नहीं दिया। वे केवल आसमान में शून्य को एकटक ताकते रहते और अपना सिर हिला देते। एक बार उन्होंने उत्तर दिया, ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। चूंकि मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, परंतु इससे अधिक पूछने में मुझे बहुत डर लगा और मैं साहस नहीं जुटा पाई। मैं कदापि नहीं चाहती थी कि वे मुझे कभी भी अपने से दूर न जाने दें, और ये भी कि मैं अन्य बच्चों के साथ विशेष अवसर पर भी बाहर जंगल घूमने ना जा पाऊँ। कहीं वो मुझ पे पाबंदियां ना लगा दे। यह सोचकर मुझे बहुत रोना आता। मैंने इसका विरोध करना चाहा, पर वे अपनी जिद पर अडिग थे। इन सब से भी ज़्यादा दुखद यह था कि मैं कभी भी नदी में स्नान करने नहीं जा सकती थी। यह मेरी सीमा से बाहर की बात थी। मुझे बाहर जाना अलाउ ही नहीं था, उसकी अनुमति ही नहीं थी। शायद मैं अकेली ही ऐसी थी जिस पर ये सारी पाबंदियां लगी थी। मेरी कोई भी दलील काम ना आती। मेरे पिता अपनी बात पर कायम थे। जब मैं 8-9 वर्ष की हुई, मुझे अपने सभी कार्य पिता के सानिध्य में ही करने होते, जबकि वो पूरे राजमहल की व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाने में व्यस्त रहते। संध्या काल में सेवानिवृत्त होने से पूर्व वे सदा जनक बाबा का आशीर्वाद लेने जाते। मुझे भी कभी कभी उनके साथ जाने की अनुमति मिल जाती। शर्मीले स्वभाव के कारण मैं वहीं चौखट पर खड़ी रहकर अपने पिता को देखती कि वे किस प्रकार संत समान जनक बाबा के चरणों में अपना सिर रख देते। मैं देखती बाबा के उच्च व्यक्तित्व को, उनकी आकर्षक लंबी कदकाठी को, उनके पीछे किए काले बाल, लहराती दाढ़ी जो कम उम्र में ही सफ़ेद होने लगी थी। ऐसे लगता मानो किसी बुजुर्ग का अनुभव एक युवा वयस्क में आता जा रहा था। उनका शरीर पतला था क्योंकि वे अल्पाहार लेते थे। उनके चेहरे के नैन नक्श बहुत तीखे थे। लंबी नाक, भरे होठ उनकी दाढ़ी में छिप जाते। उनका चेहरा दयालु, शांत व सौम्य था। मेरे पिता का व्यक्तित्व इससे बहुत अलग था।
हालांकि वे भी लंबे थे, परंतु उनके कंधे झुके हुए रहते थे, मानो महाराज के सामने अपने छोटेपन का एहसास करते हों। वे अत्यधिक पतले थे क्योंकि वे जनक बाबा से भी कम खाते थे। वे अपने चेहरे पर कठोर भाव रखते थे, जो सिर्फ महाराज की उपस्थिति में ही पसीज था। मुझे जब भी अपने पिता के साथ मौका मिलता रात्रि शयन काल नियम पालन करने का, मैं सदा महाराज को कोमल स्वर में कहता सुनती, अच्छे से आराम करना दुष्यंत, आप शांतिपूर्ण निद्रा में विचरे, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। परंतु मेरे पिता यह नियम अवश्य पालन करते, क्योंकि वे जानते थे कि जनक बाबा बहुत कम सोते हैं और सोने से पूर्व उनसे अवश्य मुलाकात करेंगे। उनका आशीर्वाद मिलने बिना मेरे पिता सो नहीं पाते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि रात्रि में सोते समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए तो वे सुनिश्चित रहेंगे कि उन्हें जनक बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। इस प्रतिक्रिया से मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिलती। मेरा क्या होगा यदि मेरे पिता का रात्रि में देहांत हो गया, तो मेरा क्या होगा। कभी कभी जनक बाबा महल छोड़कर कई हफ्तों के लिए बाहर चले जाते, कभी किसी ऋषि मुनि से मिलने, कभी एकांतवास में ध्यान व स्वयं की आनंद अनुभूति के लिए। ऐसे में मेरे पिता उत्सुक रहते और अक्सर रात भर बैठकर जनक बाबा के आने की प्रतीक्षा करते, मानो उनका जीवन उनके आगमन पर निर्भर हो। अपने पिता की शक्ति को मैं गलत समझती। मुझे लगता कि वो मेरी देखरेख ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, और तभी से मेरे भीतर स्वयं को अनचाहा महसूस करने के बीज ने जन्म ले लिया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, उनकी उपस्थिति में उठते मेरे अंदर के बच्चे के डर व कायरता के भाव धीरे धीरे आक्रोश में परिवर्तित होते चले गए। इसका कारण शायद उनके भीतर माँ की ममता और करुणा के गुणों का अभाव था, या फिर अपने कार्य के प्रति उनका समर्पण भाव, पर शायद वो एक बच्चे की कोमल भावनाओं से बेखबर थे। चूंकि मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें मन ही मन रखना सीख लिया था, किसी को भी नहीं बताती थी। मेरे व मेरे पिता के बीच पहली बार विस्फोट तब हुआ जब मैं 12 वर्ष की थी। अदिति नामक एक सेविका कुछ मांगने के लिए मेरे पिता के पास आई। वह एक मध्यम वर्षीय दयालु सेविका थी, जिसका मुझ पर विशेष स्नेह था, अन्य सभी सेवक सेविकाओं से बहुत अधिक। जैसा माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, ठीक वैसे ही वह मुझे करती थी। जब भी कभी मेरे चेहरे पर वो अकेलेपन का भाव देखती, मुझे अपने हृदय से लगा लेती और कानों में कुछ अच्छे बोल फुसफुसा देती। उस दिन जब वो हमारे कमरे में आई, जहां मैं सफाई कर रही थी, उसने अनायास मेरे पिता से कहा, यह एक दिन बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। उन्होंने तेज स्वर में कहा, मीनाक्षी कभी विवाह नहीं करेगी। ठीक सुना आपने, देना मरियम मैडम ने कहा कि मेरा उस जन्म में नाम मीनाक्षी था। तो उनके पिता ने तेज स्वर में कहा कि मीनाक्षी कभी विवाह नहीं करेगी। उनके ऐसे तेवर से वो भौचक्की रह गई और बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप वहां से चली गई। पिताजी, मैंने प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह सत्य है, उन्होंने तीखी व कठोर आवाज में कहा। क्या मैं इतनी अनाकर्षक हूं? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूं कि कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? मैंने आहत स्वर में पूछा। मैं नहीं सोचती कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, पर मैं यह भी नहीं सोचती कि मैं सुंदर हूँ। सच कहूँ तो मैंने अपने बाहरी दिखावट के विषय में सोचा ही नहीं, पर मैं यौवन की दहलीज पर कदम रख रही थी। पहली बार अपने रूप के विषय में जागरूक हुई थी। मैंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं असुंदर हूँ, बदसूरत हूँ? मेरी कदकाठी मध्यम थी, न ज्यादा लंबी न छोटी, छरहरी सांवला वर्ण, पर कुछ विशेष नहीं। मेरे बाल पतले थे, माना बहुत चमकीले नहीं, पर मेरी चोटी कमर तक लंबी आती थी। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझ में केवल एक चीज अच्छी नहीं थी, और वह था मेरे दाहिने गाल के नीचे के भाग का तिल। पर मुझे समझ नहीं आता था कि उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें मिथिला में पढ़ाया गया था कि हमें अपनी बाहरी नहीं किंतु आंतरिक सुंदरता पर, विशेषकर अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए।
तो फिर मेरा बाहरी रूप रंग मेरी शादी की काबिलियत को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? मेरे पिता का चेहरा कुछ विनम्र हुआ। तुम्हारा रूप रंग सही है मीनाक्षी, इसका उससे कोई संबंध नहीं है, किंतु मैं दृढ़ हूं कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा। जब उसके पिता ने, मीनाक्षी के पिता ने ये कहा कि मैं इस बात पर दृढ़ हूं कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा, क्योंकि अगर हुआ तो तुम पर जो भी मुसीबत का पहाड़ टूटेगा पड़ेगा, जो मुझ पर पड़ा है, ठीक वैसी ही मुसीबतों का पहाड़ तुम पर भी पड़ेगा। आप सदा ऐसा क्यों कहते रहते हैं? मैं रो पड़ी। पूरा जीवन मैंने आपको इस दुर्भाग्य के बारे में कहते सुना है। आखिर वो है क्या दुर्भाग्य पिताजी? हम भी औरों की तरह प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते, खुश क्यों नहीं रह सकते पिताजी? हम औरों से कम खुश नसीब क्यों हैं पिताजी? क्यों 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 बताइए। मेरे आंसू लगातार बहते जा रहे थे। इस तरह के भाव मैंने कभी उजागर नहीं किए थे, पर यह सोचकर कि वो मेरी खुशियों के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, मेरे सब्र का बांध टूट पड़ा। मेरे पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो लगातार आकाश में देखते रहे। फिर आखिरकार बोले, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते बच्ची। पूर्व में जो कुछ घटित हुआ है उसे ना तुम ना मैं बदल सकता हूँ, यहाँ तक कि जनक बाबा भी नहीं बदल सकते। परंतु उन्होंने मुझे सब्र, त्याग और सहनशीलता का पाठ सिखाया है। यही मैं तुम्हें भी सिखाना चाहता हूँ। जीवन में जो हमें मिला है उसे हमें स्वीकार करना आना चाहिए। अगर तुम अपने उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा से निभाती हो तो तुम्हें भी संतोष मिलेगा जैसे मुझे मिलता है। उनके शब्दों में मुझे संतुष्टि नहीं मिली। पिताजी ने जो शब्द मुझे कहे उसमें मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। मेरे आंसू बहते रहे। मुझे अपनी बाहों से में भरकर शांत करने के बदले उन्होंने कहा, तुम्हें जैसा मैंने कहा वैसा मान लेना चाहिए और आजीवन विवाह के विषय में नहीं सोचना चाहिए। यह तुम्हारी भलाई के लिए है, ताकि तुम पर दुर्भाग्य का साया ना पड़े। ऐसा कहकर वे कमरे से बाहर चले गए और मैं निराशा में डूब गई। इसके बाद हमारे बीच दूरियां बढ़ती चली गई। बातचीत ना के बराबर हो गई। अपने पिता से मनमुटाव होने के बावजूद भी मैं देख पा रही थी कि वह एक आदर्श सेवक थे, जिनकी महल में सब बहुत इज्जत करते थे। मैं भी उनके स्वभाव का अनुसरण करने का प्रयास कर रही थी, जैसे सब आदर व विनम्रता से बात करना चाहे, उसका जो भी स्थान हो, कभी भी किसी का विरोध ना करना, कभी अपनी इच्छाओं को महत्व ना देना, अपनी इच्छाओं व भावनाओं से अधिक घर की भलाई को महत्व देना, आदि आदि। यह एक कठिन पर मूल्यवान प्रशिक्षण था। यदि कभी भी मेरे पिता मुझे अपने लिए कुछ मांगते देखते या किसी चीज पर असंतोष जताते व्यक्त करते देखते तो उनकी एक नज़र ही काफ़ी थी मेरे दिल व दिमाग में उठने वाली सारी बातों को समाप्त कर देने के लिए। आभार व्यक्त करने का गुण अति मूल्यवान है और जनक बाबा और उनकी धर्मपत्नी माँ सुनैना द्वारा यह निर्धारित था। वे अपने सेवकों व परिचायकों के प्रति आभार व्यक्त करने में कभी भी पीछे नहीं रहते थे। हमारे जीवन को सुलभ बनाने का वे हर संभव प्रयास करते। यह सभी सेवकों के मध्य ही तय हो जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति घर के सभी महत्वपूर्ण कार्य अपनी जिम्मेदारी के रूप में करें। कोई भी कार्य छोटा नहीं था। चूंकि मैं एक छोटी बच्ची थी, इसलिए इस अवधारणा को भली भांति समझ नहीं पाई। मुझे लगता मेरे पिता सारा दिन कठिन कार्य करते हैं और वे औरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं। जब भी मेरे अंदर इस प्रकार का भाव उभरता तो पिताजी झट से उत्तर दे देते। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मीनाक्षी, जीवन में जो भी तुम्हें उपलब्ध है उसके लिए तुम्हारे भीतर संतोष होना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें जनक बाबा की सेवा करने का सुअवसर मिला है। मैं इसके लिए परम आभारी हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे से इसका पालन करो। हाँ पिताजी, मुझे पता है आपने मुझे यह सिखाया है। मैं सेवा करने से मैं प्रसन्न रहूंगी। मैं प्रसन्नता की बात नहीं कर रहा मीनाक्षी, सिर्फ संतोष। यह संतोष है जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। मैंने फिर स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। मैं कह तो ना पाई कि मैं भी जनक बाबा के प्रति उनके जैसा ही भाव रखती हूँ,
जबकि मैं कहना चाहती थी कि जनक बाबा मेरी पहुंच से बहुत दूर के व्यक्ति थे। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान व श्रद्धा थी, पर लज्जावश मैं उनके सम्मुख नहीं आ पाती थी। उनकी उपस्थिति में मुझे बहुत शर्म महसूस होती। मैंने कभी सीधे उनकी तरफ देखा ही नहीं, ना ही कभी उनसे बात की। जब भी मैंने उन्हें दूर से देखा या मैं उन्हें दूर से देखती, उनमें आनंद व प्रसन्नता के बुलबुले उठते देखती। मैं देखती सब उन्हें कितना प्रेम करते हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी से मानो सारा महल खिलखिला उठता। क्यों नहीं पिताजी भी इस प्रकार आनंदित हो सकते जैसे कि बाबा जनक होते हैं? क्यों मैं नहीं खुश रह सकती? क्यों मेरे पिताजी भी खुश नहीं रह सकते? क्यों वो मेरी खुशी को बार बार रोक रहे हैं? इस तरह के हजारों सवाल मेरे मन में उठते रहते। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, अपने पिता के प्रति अन्य सेवकों का आदर व सम्मान देखकर मैं उनकी सराहना करती और मन ही मन उनकी सम्मानित व उच्च स्थिति देखकर गर्वित भी महसूस करती। वे दूसरे सेवकों का मार्गदर्शन करते और निश्चय करते कि सभी कार्य बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो सके, कोई भी काम बाकी ना बचे। यदि कोई भी कर्मचारी कभी बीमार पड़ जाता या किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारी सही तौर पर नहीं निभा पाता, तो मेरे पिता झट से उस कार्य को अपने हाथ में ले लेते। उनके लिए कोई भी काम निम्न स्तर का या छोटा नहीं था। उनका ये व्यवहार मुझे परेशान कर देता। मैं सोचती वे अक्सर उन कार्यों को भी करने को तैयार हो जाते थे जो उनके रुतबे से निचला था, पर मैं अधिकांशतः चुप ही रहती। एक दिन जब मैं लगभग 15 वर्ष की थी, मैंने देखा मेरे पिताजी महल के प्रवेश स्थल में फर्श को रगड़ रगड़ के साफ कर रहे थे। अपनी उम्र को नजरअंदाज कर हर किसी से बेफिक्र होकर के वे अपने हाथों व पैरों पर झुककर अपना काम बड़े मगन होकर कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। मैं उनकी भारी श्वासों को भी सुन पा रही थी। पिताजी, आप यूं हाथ पांव के बल क्या कर रहे हो? मैंने उनकी बगल में झुककर कानों में फुसफुसाया। यह सही नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उनसे दोबारा पूछा, दोबारा बोला, तो उनसे जोर लहजे में वही सवाल मैंने वापस किया, जोर के लहजे में। तो उन्होंने मुझे आज्ञा देते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। मैं हड़बड़ी में महल के पीछे बने अपने छोटे से कमरे में वापस आ गई। मेरी छाती हाँफ रही थी। उनके स्वर से मैं आहत थी, जानती थी कि मैंने उनकी नाराजगी को और अधिक भड़का दिया। स्वाभाविकतः मैं जानती थी कि मेरे प्रश्न करने से वे नाराज होंगे। रास्ते में मुझे अदिति मिली। मेरे चेहरे के खिन्न भाव देखकर उसने मेरी कलाई थामकर मुझसे पूछा, क्या हो गया? पिताजी अपने हाथों व घुटनों के बल बैठकर प्रवेश का फर्श धो रहे हैं। मैंने उगला। मैंने उन्हें बताया, मैं उनके चेहरे पर तनाव जो उन्हें हो रहा है देख सकती हूँ, परंतु वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। क्या फर्श साफ करने के लिए और कोई नहीं है इस महल में? उसने अस्वीकृति में धीरे से अपने स्वर को हिलाया। इस कार्य को करने की जिम्मेदार महिला ने आज सुबह ही काम छोड़ दिया है और हम सभी मिलकर महाराज के मेहमानों की तैयारी में व्यस्त हैं, जो जल्द ही आने वाले हैं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे हम में से किसी को भी ये काम करने को कह सकते थे। तुम इसकी चिंता ना करो मीनाक्षी, अभी अपने पिता से कोई सवाल ना करो। वे दृढ़ निश्चयी हैं कि आने वाले मेहमानों के लिए महल बहुत साफ सुंदर दिखे। जब मेरे पिता उस दिन बाद में हमारे कमरे में लौटे, उनका चेहरा लाल था और सांसें जोर से चल रही थी। मैं देख पा रही थी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परंतु मैंने कुछ भी ना कहा। मैं दूसरी तरफ देखकर व्यस्त होने का नाटक करती रही। जब उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने भी सिर्फ हाँ या ना में ही उत्तर दिया। मेरी तरफ देखकर बात करो। जब मैं कुछ कह रहा हूँ मीनाक्षी, मेरी तरफ देखकर बात करो। उनका स्वर कठोर था। जब मैंने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया, मेरी आंखें आंसुओं से डबडबा रही थीं। ये मैं क्या विरोध की भावना तुम में देख रहा हूँ? ये कौन सी भावना मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने अपने भीतर का गुबार उगल दिया। पिताजी, आपको इस तरह फर्श साफ करते कोई देखेगा तो भला क्या सोचेगा?
लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। अगर कभी भी अपने बोले हुए शब्दों को वापस लेना संभव होता तो इसी क्षण मैं वो बोले हुए जो शब्द मैंने अभी बोले थे उन्हें वापस ले पाती। लोग क्या सोचेंगे? क्या यह तुम्हारी परेशानी का विषय है? उन्होंने तुरंत मेरे पिताजी ने बोला। लोग क्या सोचेंगे? क्या यह तुम्हारी परेशानी का विषय है? क्या यह मैंने तुम्हें सिखाया है? क्या कोई भी कार्य ऐसा तुच्छ है जिसे करने में हमें शर्मिंदा होना पड़े, वो भी तब जब जनक बाबा के मेहमान आने वाले हों? उनके स्वर में मेरे प्रति असंतोष का भाव था। मैं तुम पर हैरान हूं। मुझे वहां चुप रहना आ जाना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। किंतु पिताजी, मैंने विरोध करते हुए कहा, मुझे दिख रहा था कि आप तनाव से परेशान थे। निश्चित रूप से कोई युवा नौकर। कहकर मैं थोड़ा चुप हो गई। उन्होंने मेरी बात को काटते हुए कहा, हाँ, एक युवा नौकर है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो काम पर लग जाए। मुझे थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि वह युवा नौकर मुझे होना था। तुम्हें क्या हो गया है मीनाक्षी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानती थी कि मैं गलत हूँ, फिर भी मैं सही बात ना समझकर यही महसूस करती रही कि पिताजी ने मुझे और अपने आप को अपमानित किया है। आखिरकार मैंने धीमे स्वर में कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, क्या नहीं है पिताजी? इस वाक्य का उन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपना हाथ उठाया मानो मुझे मार रहे हों। मैंने उनकी तरफ सहम कर देखा। इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था कि मुझ पर हाथ उठाना के बारे में कभी सोचा भी हो, बट आज उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया था, मानो वो मुझे मारना चाहते हो। तो मैं बहुत सहम गई। फिर अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए वे रुके और अपना हाथ उन्होंने नीचे कर लिया। उनके चेहरे के दर्द को देख पाना मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मैं रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। बाकी का सारा दिन मैं बाहर बैठी रही, स्वयं को पेड़ की पत्तियों के पीछे छिपाकर। जब अंधेरा छाने लगा, मैंने देखा वे मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे लगा कि वे मुझे डांट लगाएंगे, परंतु वे आहिस्ता से मेरे बगल में आकर बैठ गए और कोमल स्वर में मुझसे बात करने लगे। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ बातों को समझो मीनाक्षी। अपने महाराज की ओर देखो। जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने के लिए वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। क्या तुमने नहीं सुना कि जनक बाबा किस प्रकार गांव-गांव जाकर लोगों को खेतों में जुताई करने के कार्य सिखाते हैं, उनकी तकनीक सिखाते हैं, खुद उन्हें जाके मदद करते हैं। क्या तुम्हें एहसास है इस नए हल का उपयोग करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है? मुझ में तो ऐसा करने का सामर्थ्य ही नहीं है, परंतु वे इसे बार बार करते हैं। वे केवल वहां खड़े होकर निर्देश नहीं देते, वे स्वयं कार्य करके सबको शिक्षा देते हैं। मैंने उन्हें खेतों में कठिन परिश्रम करते व पसीना बहाते और किसानों को सिखाते हुए देखा है कि किस प्रकार मिट्टी को पलटा जाता है। क्या यह कार्य किसी महाराज के लिए उचित है? इस तरह वे हमें सिखा रहे हैं कि कोई भी काम तुच्छ नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे बीच में कोई भी बड़ा या हमसे कम नहीं है। हमारे महाराज स्वयं को राज्य में सबसे गरीब व्यक्ति से भी अलग नहीं मानते। ऐसा कहते हुए मैंने कई बार उन्हें सुना है। बस केवल इतना है कि उनके कर्तव्य अलग हैं और हमारा कर्तव्य यह है कि इस गृहस्थी में जो कुछ भी आवश्यक हो वह करें, ताकि महाराज का व दूसरों को कार्य सहज हो सके और वे सुचारू रूप से राज कर सके। वह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और इसका अर्थ यदि वह कार्य करना है जिसे तुम निम्न कोटि का कह रही हो, तो मैं वे सब कार्य बहुत खुश होकर के करूंगा, बहुत खुशी से करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, और आशा करता हूं कि तुम भी खुश ही रहोगी। यही संतोष का मार्ग है। और इस सारे कार्य को किसी को भी निम्न कोटि का नहीं मानोगी और बहुत खुशी से, लगन से उन कामों को करोगी और संतोषी बनोगी। मैं समझ रही हूँ पिताजी आप क्या कह रहे हैं और मैं सदा प्रयास करती रहूंगी। मुझे दुख है
कि मैं एक आदर्श सेविका नहीं हूँ, पर मैं लगातार कोशिश करती रहूंगी। यह मेरा वायदा है आपसे। मैंने उनकी तरफ उदासी से देखा। मुझे खुशी थी कि अब वे मुझसे अप्रसन्न नहीं थे, परंतु निराश भी, खुश भी थी मगर निराश भी थी कि मैं उनके जैसी नहीं थी। मैं तुम्हारा व्यवहार नहीं बदल सकता, किंतु तुम्हें सही दिशा दिखा सकता हूँ मेरी बच्ची। तुम स्वयं ही अपने सोचने व समझने के तरीके को बदल सकती हो। मैं तुम्हारे कुशल मंगल की कामना करता हूँ कि तुम ये करने में सफल हो सको। मेरा हृदय उस दिन, अगले दिन और उसके अगले दिन भी भारी रहा, जबकि महल में महाराज के अतिथियों के आगमन का उत्सव मनाया जा रहा था। मेहमानों के जाने के पश्चात कुछ दिन बाद मेरा हृदय बहुत अधिक भारी हो गया था और मेरे पिताजी ने आकर मुझे बताया कि जो सेवक फर्श रगड़ने का और अन्य श्रमयुक्त कार्य करता था वह बहुत बीमार है और कार्य करने में असमर्थ है। उन्होंने मेरी तरफ इस उम्मीद से देखा जैसे वो चाहते हों कि मैं ये कार्य करने की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले लूं, अपनी अनुमति दे दूं कि हाँ ठीक है मैं ये काम कर लूंगी, परंतु ऐसा कुछ भी कहने में मुझे बहुत संकोच हो रहा था। फिर उनके मुख से शब्द निकले, मीनाक्षी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी लो। जो वह कर्मचारी करता था वह सारे काम अब तुम करो। मैंने अवाक से उनकी ओर देखा, किंतु स्वीकृति में गर्दन हिला दी। क्या वे मुझे सजा देने के लिए ये सब करवा रहे हैं, ये मेरे दिमाग में आया। क्या मेरा उनसे प्रश्न पूछना कोई बहुत बड़ी भूल है जो उन्होंने मुझे ऐसी सजा दी? क्या वे मुझे अपमानित करना चाहते हैं? कई हफ्तों तक मेरी आंखों के आंसू और फर्श पर बिखराया पानी घुल मिलकर एक जैसे हो गए। मेरे पिता मेरे काम को परखने आते और निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई कमी निकाल करके चले जाते। मुझे उस सारी प्रक्रिया को दोहराने को कहते। दूसरे नौकर मेरी ओर सहानुभूति से देखते, जिससे मुझे और भी ग्लानि महसूस होती। मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। मुझे सबसे निम्न श्रेणी के कामों की जिम्मेदारी देने के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। कुछ महीनों बाद अदिति मेरे बचाव के लिए आगे आई, परंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जिस दिन यह समझ जाएगी कि किसी भी कार्य में कोई भेद नहीं होता, हम उसे इस कार्य से मुक्त कर देंगे। पिताजी ने ऐसा अदिति से कहा, किंतु उसका शरीर मजबूत नहीं है और मुझे डर है कि इससे उसके स्वास्थ्य की हानि होगी, उसने जोर देते हुए कहा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। यह उसको दंडित करने के लिए नहीं है अदिति, किंतु उसे सीखने में मदद करने के लिए है। यह उसकी भलाई के लिए है। उसे बाहरी दिखावे को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। पिताजी ने मुझे उन जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं दी, इसलिए मैंने स्वयं को निम्नतम कर्मचारियों की श्रेणी का अपने आप को मान लिया था। पिताजी और मेरे बीच की दूरियां और अधिक बढ़ती गईं। अब हम ना के बराबर बात करते थे। कभी कभी वे मेरी तरफ देखते मानो कुछ कहना चाहते हों जिससे हमारे टूटे संबंध सुधर जाएं, पर फिर मुझे लगता शायद वह मेरा वहम है, ख्याल है या व्यर्थ ही आशा है कि वो मेरा ध्यान रखते हैं। मुझ में भी वह साहस नहीं था कि आगे बढ़कर उनसे बात कर पाती, इसलिए हम अलग अलग ग्रहों की तरफ रहते, जो शून्य के अंधकार में एक दूसरे के सामने से तो गुजर जाते पर आपस में कभी नहीं मिलते। 2 वर्ष बीत गए। अदिति ने कई बार प्रयास किया हमारे बीच सब कुछ ठीक करने के लिए, किंतु कुछ भी नहीं बदला। मैं मन ही मन चकित होती, क्या मेरा भाग्य ऐसा जीवन जीना है? आखिरकार एक दिन अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने हिसाब से बहुत शालीनता से मैं उनसे बात करने गई। पिताजी, मैं सोचती हूँ कि अब मैं इस लायक हो गई हूँ कि अदिति के संरक्षण में रसोई घर का कार्य कर सकूं। मैं यकीनन ऐसा चाहती हूँ। क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों से नाखुश हो मीनाक्षी? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। वह शांत होकर बोले, अगर वे सब तुम्हारे लिए बहुत अधिक है तो शायद मुझे तुमको उन सब दायित्वों से मुक्त कर स्वयं उनकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। नहीं पिताजी, मेरा अर्थ यह नहीं था। मैंने उन्हें शीघ्र आश्वस्त किया। मेरे तर्क करने का ढंग बदलकर संवेदनशीलता व पीड़ा में बदल चुका था। क्यों ये मुझे नहीं समझ सकते? ये मेरे लिए सब इतना मुश्किल क्यों कर देते हैं?
आप मुझे दंड क्यों दे रहे हैं पिताजी? ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया है? क्या आपने मन में मेरे प्रति कोई भाव नहीं है? ऐसा कोई भी आपको मेरे प्रति आपके मन में कोई स्नेह नहीं है? मैं मानती हूँ मुझसे एक गलती हुई है, आपसे प्रश्न करने की गलती, पर मैं उसका प्रायश्चित कर चुकी हूँ। क्या मैंने नहीं किया है? मुझे दंडित करना। उन्होंने शांत स्वर से पूछा। मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सेवा किस प्रकार की जाती है, जैसे कि मुझे भी वर्षों लगे इसे सीखने में। कोई भी कार्य छोटा या महत्वहीन नहीं होता मीनाक्षी। एक छोटा सा काम भी ना होने से पूरे महल की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। क्या अब तक तुम्हें समझ नहीं आया? तुम इस महल व राज्य की सेवा फर्श को रगड़ कर साफ करके भी कर सकती हो, जैसे महाराज की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखते हैं। आप जैसे महाराज व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखते हैं, क्या आप क्या करते हो? इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप किस भावना से अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हो। मैंने तुम्हें बार बार सिखाने का यत्न किया है कि काम के प्रकार में भेद करना उचित नहीं है। जब तुम वास्तव में ये जान जाओगी तो सब कुछ बदल जाएगा। तब मैं समझूंगा कि मैंने तुम्हें उपयुक्त सेविका बनाने में अपनी जिम्मेदारी भली प्रकार निभाई है। एक ऐसी सेविका जिसके विचार सिर्फ उनकी भलाई के लिए हों, जिनकी वो सेवा करती हैं। मेरी आहत भावनाओं ने मुझे अंधा बना दिया था। वो क्या कर रहे थे मैं नहीं जान पाई। मैं सिर्फ यह जानती थी कि वे मेरे साथ अलग व्यवहार करते हैं और औरों के जैसे नहीं करते हैं। दूसरों के प्रति वे दयालु और देखभाल करने वाले थे। अगर किसी को काम करने में कोई असुविधा होती तो वे उसकी झट से मदद करते थे, पर मेरे साथ सब कुछ अलग था। वे सब उनकी दयालु प्रवृत्ति की वजह से मुझे प्यार करते, परंतु उनका यह स्वभाव मेरे प्रति नहीं था। आप मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा औरों के साथ करते हैं। आप मुझसे ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे, थोड़ी देर के लिए मैं रुकी और फिर से बोला, जैसे आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा आपने हमेशा मेरे साथ किया है। मैं रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मीनाक्षी, उन्होंने मुझे पुकारा, मीनाक्षी। मैं जानती थी कि मैंने उन्हें चोट पहुंचाई है। मैं अपने मुख से उन भावुक शब्दों को निकलने से रोक नहीं सकी। अपने बड़ों से बेरुखी से बात करना, वो भी अपने पिता से, एक गहन दोष है, उनका अपमान है। अपने भीतर दबाई हुई उन आहत भावनाओं को मैं रोक नहीं पाई। वापस आ जाओ, वे लगातार मुझे बुलाते रहे, पर मैं पीछे मुड़कर नहीं गई। उस दिन मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को त्याग कर स्वयं को जंगल में छिपा लिया। मैंने सोचा उन्हें चाहे मुझे दंडित करने दो, मैं अपरवाह नहीं करती। मैं मन ही मन हमारे बीच हुए वार्तालाप को दोहराती रही, स्वयं को विश्वास दिलाती रही कि मैं ही सही थी और वे मेरी परवाह नहीं करते और मैं उन पर एक बोझ हूँ, इसीलिए वो मुझे कभी क्षमा नहीं कर सकते। मैं शायद वहीं जंगल में सो गई थी। मैं वहाँ कई घंटों सोती रही। मेरी आंखें खुली जब मैंने देखा किसी स्त्री को मेरा नाम पुकारते सुना। मैंने सोचा जरूर पिताजी ने अदिति को भेजा होगा मुझे बुलाने के लिए, पर मैं उसके हाथ नहीं आने वाली। मैं चाहती थी कि मैं रात भर जंगल में छिपी रहूं, क्योंकि मैं अपने पिताजी को इतनी जल्दी नहीं देखना चाहती थी। शायद मैं उन्हें डराना चाहती थी कि वे मेरे बारे में सोचें जैसे मुझे कुछ हो गया हो। यह देखने के लिए कि उनके मन में मेरे लिए कोई भाव है या नहीं, थोड़ा भी प्यार है या नहीं। मैं उठी और गहरे जंगल में घुसने के लिए आगे बढ़ गई। तभी अदिति को मैं नजर आ गई और वह दौड़ते हुए मेरे पास आई। जब मैंने उसके चेहरे के भाव देखे तो मैं रुक गई। शायद कुछ गड़बड़ है। आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया, उसने मुझे ढूंढ ही लिया। मीनाक्षी, हम सब सुबह से तुम्हें खोज रहे हैं। कुछ अत्यधिक दुखद हो गया है, तुम्हें शीघ्र चलना होगा। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया जब मैंने ये शब्द सुने, कि जैसे मैं जानती थी कि वो क्या कहने वाली है। क्या पिताजी? मैंने डरी हुई आवाज में पूछा। मैं उत्तर सुनना नहीं चाहती थी। उसने गर्दन हिलाई और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने उसे सिसकते हुए सुना, पर मैं जैसे ठंडी हो गई थी। इतना भी पूछने का साहस नहीं था कि क्या हुआ। कुछ मिनटों पश्चात वो फुसफुसाकर बोली, प्रिय, तुम्हारे पिताजी के साथ एक आकस्मिक घटना घट गई है। मैं चुप थी। उन्होंने छत पर एक कर्मचारी को दरार भरने के लिए भेजा था, ये देखने के लिए कि काम बराबर हुआ है कि नहीं।
वे स्वयं जांचने के लिए ऊपर जाने लगे। जब वे छत पर चढ़ रहे थे तो उनका पांव फिसल गया और वे बुरी तरह गिरे। इतना कहकर वो शांत हो गई। मैं अवाक होकर सुनती रही और कुछ ना कह सकी। ओह मीनाक्षी, उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या अब वे ठीक हैं? मैं आखिरकार पूछने में कामयाब रही। उसने सिर ना में हिलाया और फुसफुसाई, मुझे अफसोस है प्रिय, वे ठीक नहीं हैं। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने पूछा। इस दुखपूर्ण खबर ने मुझे आहत करना शुरू कर दिया था। अचानक जो वह कह रही थी उसका आघात तेजी से मुझे लगा और मैं जोरों से चिल्लाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी चीख में बादलों की गड़गड़ाहट जैसी तीव्रता थी जिसकी तरंगे मेरे शरीर को भेद रही थी। मैं इस पीड़ा को संभाल नहीं पा रही थी, मानो मुझ पर बिजली आन पड़ी हो। मेरा पूरा शरीर थरथरा गया था। भौचक्की सी अदिति भी चौंक कर मेरे समीप आई। उसने फिर से मुझे सांत्वना देते हुए अपने गले से लगाया और जितने मेरे आंसू थे उन्हें बहने दिया। बहुत समय तक हम ऐसे ही रहे। फिर धीरे धीरे वो मुझे वहाँ से ले गई जहाँ मेरे और घर महल की तरफ वापस ले आई जहाँ मेरे पिता का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। वह अन्य सेवक उनके दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे हर चीज के लिए माफ कर दीजिए। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने अपने पिता के शव से पूछा जिसमें अब प्राण नहीं थे। आप मुझे एकदम अकेला छोड़कर चले गए। मैं रुंधी हुई आवाज में बुदबुदाई। अगले कई दिनों तक मैं सुन्न अवस्था में थी। अदिति मेरे साथ रही। आखिरकार मुझे इस सच्चाई से समझौता करना ही था। मुझे हमेशा डर लगता कि शायद मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, किंतु अदिति ने मुझे आश्वस्त किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जनक बाबा मेरे पिता से स्नेह करते थे, उसने कहा, और यह राजमहल में सदैव मेरे लिए स्थान रहेगा। अब तुम मेरे मार्गदर्शन में रसोई घर में काम करोगी। लगभग दुर्घटना के एक हफ्ते बाद अदिति ने कहा, किंतु मैं कुछ और सोच रही थी। मैं अपने पिता के देहांत के सदमे से बाहर निकलकर संभल रही थी, किंतु अपराध बोध की भावना ने मुझे घेर लिया। मैं स्वयं को उत्तरदायी मान रही थी। अगर मैंने उनसे इतनी कटुता से नहीं बोला होता, अगर मैं वहां से नहीं भागती, अगर मैं वापस आ जाती जब उन्होंने मुझे बुलाया था, तो शायद वे जीवित होते, शायद वे मेरे व्यवहार से दुखी थे जब ऊपर छत पर चढ़ रहे थे और इसीलिए उनके कदम डगमगा गए। मैं बहुत हद तक उनकी मृत्यु की जिम्मेदार हूँ और इसके बाद जो मैंने किया है, मैं यह इनाम स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं अदिति, मैं वो सब कामों की जिम्मेदारी ही संभालूंगी जो पिताजी ने मुझे दिए थे। परंतु मीनाक्षी, ये जरूरी नहीं है। तुम्हें अब ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, यही एक तरीका है जिससे मैं अपना प्रायश्चित कर सकूंगी। वे मेरे लिए यही चाहते थे और इससे मुझे लगेगा कि वे अब भी मेरे साथ हैं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। मैंने अदिति को अपने हृदय में छिपी आत्मग्लानि की बात नहीं बताई, क्योंकि उस घटना के बारे में बताते हुए मुझे शर्म आ रही थी। मैं अपनी शर्मनाक हरकत को स्वयं तक रखना चाहती थी। अदिति ने मेरा विचार बदलने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु मैं अडिग थी और हार कर उसने अपनी स्वीकृति मुझे दे दी कि जो मैं करना चाहती हूँ कर लो। मैं अपने पिताजी की आशाओं को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध थी। मैं सबसे अच्छी सेविका बनूंगी। मैं निम्न श्रेणी के काम करती रहूंगी जब तक उनमें और अपने इच्छित कामों में कोई भेद नहीं रहेगा। मैंने स्वयं से कहा और अपने निर्णय के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। मैं कोशिश कर रही थी कि इस सत्य के बारे में ना सोचूं कि दरअसल मैं स्वयं को दंडित करना चाहती थी, उन दुष्कर्मों के बारे में जो मुझे लगता था कि मैंने किए हैं। इसलिए मैंने अपनी वही जिम्मेदारियां वापस ले ली थी। पर चीजें पहले जैसी नहीं थी। उनकी मृत्यु ने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा था, जो मुझे आंतरिक रूप से बदल रहा था। हर रात्रि जब मैं दिन का कार्य समाप्त कर विश्राम करने लेटती, मेरे कानों में अपने पिता के शब्द गूंजते, जैसे वे जनक बाबा का आशीर्वाद लेकर लौटते थे। पहली बार मुझे उस गहन शांति की अनुभूति हुई जो वे महाराज के कमरे से आने के बाद महसूस करते थे। अब मुझे कोई दूरी महसूस नहीं हो रही थी, तिरस्कृत महसूस होने का भाव नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे मैं भी महाराज के आशीर्वाद से लाभान्वित हो रही हूँ। एक दिन अदिति ने पूछा, क्या महाराज पिताजी की मृत्यु से पूर्व उनसे मिले थे?
क्या जनक बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था जब वे मृत्यु शैया पर लेटे थे? मैं जानती हूँ पिताजी के लिए महाराज के आशीर्वाद का बहुत महत्व है। उन्होंने ये जगत शांति से त्यागा होगा, चाहे मुझसे कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो। हाँ प्रिय, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। उनका आशीर्वाद था। महाराज को इस दुर्घटना से बहुत दुख हुआ था। वे तत्काल तुम्हारे पिता से उनकी मृत्यु से पूर्व ही मिलने आ पहुंचे थे। हमने उन दोनों को एकांत में छोड़ दिया था, इसलिए नहीं जानती उनकी क्या बातें हुई, पर इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने महाराज से तुम्हारे लिए तुम्हारे भविष्य को सुनिश्चित करने को कहा होगा। वह कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, चाहे वे तुम्हारे साथ कितना भी कठोर थे, परंतु तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे। इस बात में कभी अविश्वास ना करना। मैंने कई वर्षों तक यह संदेह किया। अपनी डबडबाई आंखों से मैंने जवाब दिया, उनकी मृत्यु हो गई। मुझे विश्वास दिलाने में तुम्हारे पिताजी के विचार सदा तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी भलाई के लिए थे, कि तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो और तुम हर प्रकार के दुख व दुर्भाग्य। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, ना ही मैंने उससे कहा। मेरे पिता सदा कहा करते थे कि वे जनक बाबा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। अदिति, उन्होंने उनके लिए अपने प्राण दे दिए। मुझे पता है सेवा करते समय अपने प्राण त्यागने में उन्हें कितना संतोष मिला होगा। वो कार्य जिसे वे महत्वपूर्ण समझते थे, वे यही चाहते थे, सिर्फ अपने जनक बाबा की सेवा करते रहना। हमारे जनक बाबा, मैंने चुपचाप कहा और उसमें जोड़ा, यही वो मेरे लिए भी चाहते थे। अदिति, मैं भी कोशिश कर रही हूँ उनके जैसा ही व्यवहार अपनाने की। वही भावना जो मेरे पिता की थी, मैंने स्वीकारा। स्वयं को दोष ना दो मीनाक्षी, धैर्य रखो। वक्त के साथ जैसे जैसे तुम बड़ी हो जाओगी, सीख जाओगी। हम सब भी उसी का प्रयास कर रहे हैं, किंतु तुम्हारे पिताजी ने यह सिद्ध कर दिया, उनके मन में अपने लिए कोई भाव ही नहीं था, जैसे कि वो महाराज की छाया में हो, उन्हीं की ही प्रति छाया हो, महाराज का ही अंग हो, जिसकी अपनी अलग कोई पहचान ही ना हो। तुम सही कह रही हो, मैंने मंद ध्वनि में कहा। उनकी कोई अलग पहचान नहीं थी। मैंने उन्हें समझने में बड़ी भूल की अदिति, मैं उन्हें समझ नहीं पाई। मैंने उनके साथ विवाद किया, परंतु अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे वे वापस आ जाएं। मैंने शोक भाव से कहा, अब तुम्हें अपनी राह को अपनाना होगा प्रिय। तुम्हारे पिताजी का तरीका हो सकता है तुम्हारा ना हो। क्या अब तुम तैयार हो रसोई में मेरी मदद करने के लिए? मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे उन्हीं कार्यों को करने में शांति मिलेगी जिन्हें मेरे पिताजी ने नियुक्त किया था। मैं अब दोबारा नहीं पूछूंगी, किंतु तुम सोच लो और मुझे बता देना जब तुम तैयार हो। मैंने सिर हिलाया। जानती थी इसमें समय लगेगा, शायद तब कभी जब मैं स्वयं को इस अपराध बोध से मुक्त कर पाऊंगी। कई वर्ष बीत गए। मैं मुश्किल से अन्य किसी सेवक सेविका से बात करती। मैं उन सब से पहले उठ जाती, अकेले खाती, जैसे ही मेरा काम समाप्त होता विश्राम के लिए चली जाती। त्योहार के दिनों में भी अपने आप में ही रहती। मैंने अपने आप को सबसे दूर कर लिया था। अदिति से भी अपने आप को मैंने दूर कर लिया था, क्योंकि उम्र के साथ घर के कार्यों में उसका सहयोग कम हो गया था। जब भी वो मुझसे पूछना चाहती, मैं एक फीकी मुस्कान के साथ कहती, अपने पिता की पसंद के कामों को करके मैं स्वयं को उनके साथ महसूस करती हूँ, और वो बस अपना सिर हिला देती। अक्सर जब मैं थक जाती और शारीरिक परिश्रम कर टूटा हुआ महसूस करती, मैं अपने पिता के शब्दों को ही मन में दोहरा देती, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हम किसी भाव से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, वह काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे अपने कार्यों में पूर्णतः निपुण होना है, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। मैं बार बार स्वयं को समझा देती, जब मैं इसमें पूरी सक्षम हो जाऊंगी तब मैं देखूंगी क्या होगा। बेशक मेरी पूरी जिंदगी का ध्येय अपने कार्य में निपुणता हासिल करना था, फिर चाहे वह जो भी था, पर मैं वैसे संतोष का अनुभव नहीं कर पाती थी जो दिन के कार्य के पश्चात पिताजी के चेहरे पर होता था। मेरा मन मेरे कार्य पर केंद्रित था, परंतु उन पर नहीं जिनकी मैं सेवा कर रही थी। सच कहूँ तो मैं कह नहीं सकती कि मैं किसकी सेवा कर रही थी। मैं तो बस स्वयं को पिताजी की मृत्यु के अपराध बोध से बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। मुझ पर एक तरह की उदासीनता छा गई थी। मैं महसूस कर पा रही थी कि मैं अपने कार्य को यंत्रवत, एक मशीन की तरह से
कर रही थी। मैं अपना कार्य सबसे श्रेष्ठ प्रकार से कर रही थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं आजीवन इसी तरह से करती रहूंगी। फिर एक सुबह जब मैं उठी, मुझ में कुछ परिवर्तित हो गया था। मैं अपने हृदय में इतना हल्कापन महसूस कर रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था। मैं सुबह सबसे पहले उठ गई थी, जैसा कि मेरा नियम था, और अपने कार्य में जुट गई थी। मैं जैसे ही फर्श धोने के लिए झुकी, मैं अचानक रुकी। मुझे अनायास स्वयं पर हंसी आ गई। मैंने महसूस किया अब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कार्य कर रही हूँ। अब मुझे कोई भी कार्य यदि दिया जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वह फर्श रगड़ने का कार्य हो या माँ सुनैना के वस्त्रों का चयन करना हो। मेरे लिए सभी एक समान है। उसी क्षण मुझे अपने पिता की झलक दिखी, झलक उनके विचारों की, उनके अभिप्राय, उनकी गरिमा की। मैंने जाना कि कोई भी कार्य कभी भी किसी को न्यून नहीं बना सकता, किसी को छोटा नहीं बना सकता, क्योंकि पिताजी की मान मर्यादा स्वाभाविक थी, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। उनकी प्रतिष्ठा आंतरिक थी, बाहरी दुनिया से नहीं। इस प्रकार से नहीं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओह पिताजी, मैं मन ही मन बोली, काश मैं यह पहले जान पाती, काश मैं आपको आपके जैसी हो पाती। मैंने सदा इसका प्रयास किया है। आप कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे आशीष दीजिए कि मैं आपकी तरह बन जाऊं, आपकी तरह बन पाऊं। ये शब्द मेरे हृदय की गहराई से निकले थे, जो मेरी भावनाओं के सच्चे स्वरूप को व्यक्त कर रहे थे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। थोड़े दिनों पश्चात एक दिन प्रातःकाल जब मैं बरामदा धोकर बैठी थी, मैंने देखा कुछ महिला सेविकाएं नीचे नदी में नहाने जा रही थी। जब उन्होंने देखा मेरा काम पूरा हो गया है, उन्होंने मुझे भी अभिवादन किया और फिर नदी की ओर जाने लगी। अप्रत्याशित रूप से उनमें से एक महिला मेरी तरफ घूमी और मुझसे पूछने लगी, क्या मैं उनके साथ चलना पसंद करूंगी। इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, क्योंकि पिताजी ने मेरे भीतर नदी का डर बिठा रखा था। मैं अपना सिर हिलाकर उन्हें ना कहने ही वाली थी कि अचानक मैंने स्वयं को रोक दिया। मेरे एक मन ने हाँ में स्वीकृति दे दी और मैं अपने धोने के कुछ कपड़े लेकर आती हूँ, मैंने ऐसा जवाब दिया और झटपट अपने कमरे में गई। तब तक उन्होंने मेरा इंतजार किया। फिर एक साथ हम सब नदी पर चले गए। सिर्फ मैं समझ सकती थी कि मेरे लिए नीचे नदी पर औरों के साथ जाने का क्या अर्थ था। पिताजी की मृत्यु के बाद से आज तक मैंने उनके सभी प्रतिबंधों का पालन किया था, लेकिन अब मैं स्वतंत्र महसूस कर रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की बागडोर स्वयं संभाल सकती हूँ, अपने निर्णय स्वयं ले सकती हूँ। इसकी शुरुआत मैं नदी पर जाने से करूँगी। मैंने हिचकिचाते हुए पानी में प्रवेश किया। एक बार में एक छोटा कदम। मैं घबरा रही थी, क्योंकि यह मेरा पहला अंतरंग अनुभव था नदी के साथ। बाकी सभी ने नदी में उतरकर स्वयं को उसमें डुबो लिया। पानी शीतल था, मानो आमंत्रण दे रहा हो। इसका एहसास मेरी त्वचा को अद्भुत लग रहा था। मैं अपनी जांघों तक पानी में घुसी, पर इसके आगे नहीं जा सकी, क्योंकि मुझे पानी में उठते ज्वार की आहट महसूस हुई और मैंने महसूस किया कि मुझे सावधान रहना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपने धोने के कपड़े लाती, बाकी सभी का स्नान समाप्त हो गया था। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे मीनाक्षी, उन्होंने कहा, परंतु मैंने उन्हें वापस जाने का जोर दिया, क्योंकि महल में उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैंने उत्तर दिया। मैं सिर्फ ये थोड़े से वस्त्र धोकर आती हूँ। वे हिचकिचाईं, पर जब मैंने उनसे वापस जाने का आग्रह किया तो वह मान गई। मैंने जल्दी जल्दी अपने चंद कपड़े धोए जो मैं अपने साथ लाई थी। गलती से मेरा एक दुपट्टा पानी की लहरों में बह गया और मुझसे दूर जाने लगा। मैं उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ी, पर वह बहकर मेरी पहुंच से दूर होकर निकल गया। मैं नदी में गहरे और गहरे उतरती चली गई। इससे पहले मुझे ज्ञात होता कि मैं अपनी सुरक्षा सीमा से बहुत आगे जा चुकी हूँ, दुपट्टा अभी भी मेरी पहुंच से बाहर था। मैं नदी की गहराई व शक्ति को समझ नहीं पाई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे दुपट्टा पकड़ने के अपने प्रयास को छोड़ना पड़ेगा और अपने पैर किनारे पर फिर से टिकाने के लिए रास्ता बनाना होगा।
परंतु बहुत देर हो चुकी थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। लहरों ने मुझे अपनी आगोश में भर लिया था और किनारे से और दूर खींच लिया था। मैं बहुत घबराने लगी थी। लहरों के बहाव में मेरा सिर पानी के अंदर जाने लगा। मैं सांस भरने के लिए भरसक चेष्टा कर रही थी, जैसे लहरों से बाहर आने के लिए कर रही थी। जान गई थी कि इतनी तीव्र गति की लहरों के आगे मैं असहाय हूँ। तभी मेरे मन में विचार आया, ऐसा होने दो और स्वयं को नदी के हवाले कर उसका निवाला बन जाऊं। जैसे ही मृत्यु का विचार मुझे आया, मैंने अपना यथासंभव लड़ने का प्रयास त्याग दिया और संघर्ष छोड़ दिया। अचानक मुझे एहसास हुआ बहाव की दिशा विपरीत हो गई और मुझे किनारे की ओर धकेलने लगी। कुछ ही क्षणों में मेरे पैर जमीन को छूने लगे। जैसे ही पानी के ऊपर मैंने अपना सिर उठाया, मैंने देखा जनक बाबा नदी के किनारे खड़े हैं। उनकी निगाहें मुझ पर टिकी थी। वे मुझे आकर्षित कर रहे थे। मैं उनके शरीर से निकलने वाली शक्ति का अनुभव कर रही थी, मानो उनके आदेश के अनुसार नदी ने मुझे किनारे पर फेंक दिया हो। जब तक मैं किनारे से ना लग जाऊं, कांपते हुए पैरों से पत्थरों वाली तट रेखा पर मैं चढ़ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं जनक बाबा के सामने धरती पर बैठ गई। अब भी मैं सांस के लिए हाँफ रही थी। वे मेरे समीप आए, मेरी बाँह पकड़ी और मुझे खड़ा किया। मुझे गिरने से बचाने के लिए उन्होंने मुझे थामा और अपना दुशाला उतार कर मेरे चारों ओर लपेट दिया। उनके स्पर्श ने मेरी कपकपाहट को बंद कर दिया था। मैंने अपनी नजरें उठाई और जिंदगी में पहली बार उनकी तरफ सीधे देखा था। मैं इस व्यक्ति की महानता को देख रही थी जो मेरे सम्मुख खड़े थे। उनकी नज़रों में मैंने दया और उष्णता देखी और वो प्यार जो मुझे अपने पिता से नहीं मिला था। उसी क्षण मेरा हृदय भर उठा और मैं रोने लगी। अध्याय 1 में इतना ही। अब मैं आपके सामने अध्याय 2 बहुत जल्द लेके आऊँगी। उसमें हम देखेंगे कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, उनका आगमन कैसे हुआ, वो हम अध्याय 2 में आपके सामने लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। ये माता सीता की अनकही कहानी है जो कि किसी को नहीं पता। ये है देना मरियम मैडम की पिछले जन्म की कहानी, जिसमें वो पिछले जन्म में मीनाक्षी थी। जिस मीनाक्षी की अभी हमने पूरी अध्याय 1 में कहानी सुनी है, वो देना मरियम मैडम माता सीता के समय पे उस काल में उनके साथ थी। उनकी कहानी के पश्चात अब माता सीता के जन्म की कथा आएगी, जो कि मैं आपके साथ अध्याय 2 में लेके आऊँगी। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये माता की अनकही कहानी जाननी है, आप इच्छुक हैं, तो इससे लगातार सुनिए और चाहें तो आप इसे शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल लेट्स हील पे मिलेंगी। तो ठीक है, अब हम अध्याय 2 में मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता सीता।